दोस्तों आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनकी कहानी कुछ अलग है, या यूं कहें कि उनकी कहानी उल्टी है। दरअसल इस एक्ट्रेस ने बी ग्रेड फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की, पर कुछ ही वक्त में ये मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शुमार हो गईं। इनकी एक्टिंग और खूबसूरती दोनों ही दर्शकों के बीच काफी चर्चित हुए। 70 से 80 के दशक में इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। साथ ही हिंदी फिल्म जगत में कुछ बेहतरीन नगमे जैसे कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, इन पर फिल्माए गए हैं। आज का हमारा ये वीडियो आपको कभी बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में शुमार रीना रॉय की सुनी अनसुनी बातें बताने जा रहा है। रीना ने भले ही एक से बढ़कर एक हिट कहानियों के लिए काम किया हो, पर इनकी असल जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव रहे उतना शायद ही किसी फिल्म की पटकथा में होगा। इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की ऊंचाइयों को देखने के साथ निजी जिंदगी में कई कठिनाइयों को भी देखा है। इनका सफर इनकी पर्सनैलिटी की तरह ही बड़ा दिलचस्प है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए बॉलीवुड अभिनेत्री रीना रॉय की जिंदगी से जुड़े अनकहे और अनछुए पहलुओं को। हम आपको यहाँ उनकी निजी जिंदगी, फिल्में, अफेयर्स, ब्रेकअप, इससे जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट बायोग्राफी में। रीना रॉय का वास्तविक नाम सायरा अली है। इनका जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। रीना एक मुस्लिम पिता और हिंदू मां की संतान है। शुरुआत में इन्होंने अपना नाम सायरा से बदलकर रूपा रखा था, पर इनकी पहली फिल्म आने से पहले ही इन्होंने अपना नाम रीना रॉय रख लिया। रीना को मिलाकर इनके घर में 4 भाई बहन थे। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का तलाक हो गया था। तलाक के बाद रीना और इनके भाई बहन अपनी माँ के साथ ही रहने लगे। इनकी माँ 4 बच्चों की परवरिश अकेले कर पाने में असमर्थ थी, इसीलिए अपनी किशोरावस्था में ही रीना को फिल्मों में काम करना शुरू करना पड़ा। फिल्मों में सबसे पहला ऑफर इनको साल 1971 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक BR इशारा ने दिया था। इशारा ने उन्हें नई दुनिया नए लोग नाम की फिल्म में एक्टर डैनी के ऑपोजिट लिया था, पर उस वक्त बात कुछ बनी नहीं। फिल्म कुछ दिनों के लिए रुक गई और बाद में इसे 2 वर्षों के बाद रिलीज किया गया। इसी बीच निर्देशक BR इशारा ने अपनी एक और फिल्म जरूरत में रीना को कास्ट किया। दोस्तों इस फिल्म में कुछ आपत्तिजनक दृश्य थे, जिसके चलते रीना शुरुआत में इस फिल्म को नहीं करना चाहती थी, पर बाद में इन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी। तब भी इंसान ना चाहते हुए भी मजबूरी में हाँ बोल देता है। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। फिल्म जरूरत भले ही बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, पर उन सेंशुअल दृश्यों के चलते रीना को दर्शकों ने नोटिस जरूर कर लिया। अपने करियर की शुरुआत में ही रीना को कई इंटीमेट और बोल्ड सीन्स करने पड़े, पर तब इनको काम की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने ऐसे दृश्यों के लिए हामी भर दी थी। फिल्म जरूरत की रिलीज के बाद रीना को कई ऑफर्स मिले। उन्हें साल 1973 में चर्चा मिली फिल्म जैसे को तैसा से। इस फिल्म में भी वो बेहद सेंशुअल लगी। खासतौर पर फिल्म जैसे को तैसा का गाना अब के सावन में जी डरे काफी मशहूर हुआ। इस गाने में रीना और जितेंद्र को भारी बारिश में फिल्माया गया था। फिल्म जैसे को तैसा के बॉक्स ऑफिस पर हिट रहने के बाद रीमा की झोली में एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर्स आ गिरे, पर उनको बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने 1976 में फिल्म नागिन में काम किया। बतौर नागिन रीना बेहद खूबसूरत लगी और साथ ही उनका अभिनय भी बेहद शानदार था। अब वो मेन स्ट्रीम एक्टर्स में भी शामिल हो चुकी थीं। अभिनेता जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद भी किया जा रहा था। तभी रीना के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। दरअसल तब निर्देशक सुभाष घई कालीचरण नाम की एक फिल्म बनाने जा रहे थे। सुभाष उस वक्त निर्देशन के क्षेत्र में एक न्यू कमर थे। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में साथ रहे दोस्त अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट करके ये फिल्म बनाने की सोची। फिल्म में शत्रुघ्न के ऑपोजिट रीना जी को लिया गया। दोस्तों इसी फिल्म के सेट पर रीना और शत्रुघ्न बेहद करीब आ गए। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे में खोए से रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ इतना समय बिताते थे कि कालीचरण की शूटिंग के दौरान सुभाष को भी काफी दिक्कतें आईं। इसके बाद तो सुभाष घई ने कसम खा ली कि वो रीना और शत्रुघ्न के साथ काम नहीं करेंगे। कालीचरण एक ब्लॉकबस्टर रही। रीना और शत्रुघ्न की जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आई। साथ ही साथ रीना को अभिनेता जितेंद्र के साथ भी काफी पसंद किया जा रहा था। रीना और जितेंद्र ने 22 फिल्में की, जिसमें 12 फिल्में सुपरहिट रहीं। शत्रुघ्न के साथ भी इन्होंने 16 फिल्में की, जिनमें 12 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। अब वो एक के बाद एक जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्में कर रही थीं। उनकी हिट फिल्मों ने उन्हें हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल कर दिया। ये वो वक्त था जब रीना का करियर और प्रेम कहानी दोनों ही अपनी ऊंचाइयों पर थे।
लोग शत्रुघ्न के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद करते थे और कहा जाता है कि शत्रुघ्न भी रीना को बहुत चाहते थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना के साथ अपने रिश्ते को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। दोनों अक्सर एक कपल के तौर पर ही देखे जाते थे। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शत्रुघ्न सिन्हा की शादी पूनम सिन्हा से हो गई। हालांकि इस शादी के बाद भी शत्रुघ्न और रीना की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। दोनों की प्रेम कहानी से जुड़े कई किस्से बॉलीवुड के गलियारों में मशहूर रहे। लंबे वक्त तक शत्रुघ्न की शादी के बाद भी दोनों के रिश्ते में कोई चेंज नहीं आया। पर दोनों के रिश्ते में दरार तब आई जब पूनम मां बनने वाली थी। रीना ने यह सोचना शुरू किया कि आखिर कब तक वो इस कदर शत्रुघ्न के साथ रह पाएंगी। वो शत्रुघ्न से शादी करना चाहती थी, पर इस बात के लिए शत्रुघ्न राजी नहीं हुए। शायद वो उन्हें ये कह देते हो, खामोश। इसके बाद रीना को एक टफ कॉल लेनी पड़ी। कहा जाता है कि जब रीना ने शत्रुघ्न से रिश्ता तोड़ा तो शत्रुघ्न फूट फूट कर रोए। दोस्तों, रीना और शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेम कहानी को आज भी बॉलीवुड की सबसे ट्रेजिक लव स्टोरीज में गिना जाता है। अगर हम इनके बॉलीवुड करियर पर एक नजर दौड़ाएं तो इन्होंने संग्राम, बारूद, अपनापन, आशा, जानी दुश्मन, बेरहम, अंधा कानून, सनम तेरी कसम, राज तिलक, गुलामी, नसीब, उमर और जख्मी जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी फिल्म रही जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी, जो कि साल 2000 में रिलीज हुई थी। आइए दोस्तों, अब रुख करते हैं रानी की पर्सनल लाइफ की ओर। इनका जन्म फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाले सादिक अली और उनकी पत्नी शारदा रॉय के घर हुआ। पर रीना के बचपन में ही सादिक और शारदा का डाइवोर्स हो गया। इस डाइवोर्स के बाद शारदा अपने चारों बच्चों के साथ अलग हो गई और इनके बच्चों ने भी इन्हीं का सरनेम अडॉप्ट कर लिया। रीना की 2 बहनें और एक भाई है। इनकी बहनों का नाम बरखा और अंजू है, जबकि इनके भाई का नाम राजा रॉय है। शत्रुघ्न सिन्हा से अपने रिश्ते को तोड़ने के बाद रीना ने 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर और अभिनेता मोहसिन खान से शादी की। शादी के बाद रीना ज्यादातर लंदन में रहती थी। इन दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम सनम खान रखा गया। हालांकि शादी के कुछ दिनों बाद ही रीना और मोहसिन में दिक्कतें शुरू हो गईं। कहा जाता है कि मोहसिन रीना को टाइम नहीं देते थे, उनका ख्याल नहीं रखते थे, जिसके चलते इन दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चला। रीना ने इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश की, पर जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब रीना ने मोहसिन से तलाक ले लिया। तलाक के बाद रीना भारत वापस आई। हालांकि तब इनकी बेटी की कस्टडी मोहसिन को मिली थी, इसीलिए उन्हें भारत अकेले आना पड़ा। पर बाद में शत्रुघ्न सिन्हा की मदद से रीना वापस से अपनी बेटी की कस्टडी लेने में कामयाब हुई। भारत वापस आकर रीना ने फिल्मों में कमबैक करने की सोची, पर वो सफलता उन्हें नहीं मिल पाई जैसी उनके करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें मिली थी। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। दोस्तों, आज इनको बड़े पर्दे पर आखिरी बार आए 20 साल हो चुके हैं। अब इन्होंने एक्टिंग को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। आज वो अपना मुंबई में एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला रही हैं। रीना रॉय अपनी बेटी के साथ मुंबई में ही बस चुकी हैं। दोस्तों, सफलता की ऊंचाइयों को देखने वाली रीना ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। कभी उनके टूटे दिल की चर्चा रही तो कभी उनकी डिस्टर्ब्ड मैरिज लाइफ की। पर खास बात ये रही कि हर परिस्थिति का उन्होंने डट कर सामना किया है। उम्मीद है कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। हमने दोस्तों पूरी कोशिश की है रीना रॉय के जीवन से जुड़े हर इम्पोर्टेंट मुद्दे को आप तक पहुंचाने की। तो दोस्तों, जब हमने इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो इस वीडियो पर एक सिंपल सा क्लिक करके लाइक तो बनता है बॉस। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसी ही जानकारियों के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे आपके अपने चैनल नेक्स्ट बायोग्राफी के साथ। शुक्रिया।